हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 30 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि BBMKU फिजिक्स के सेमेस्टर 2 में पूछा गया है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 यानी इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड किया था। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख ले, आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा। यह वीडियो पार्ट 2 होगा जिसमें हम टॉप 30 PYQ को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से आपको ये 90% जहाँ से 90+ आपको स्कोर बन ही जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? तो एन इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन इन विच देयर इज नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम ड्यू टू द कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन and that is a collision in which both momentum and kinetic energy are conserved is called इलास्टिक कोलिजन। यानी क्या है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर क्या कंजर्व रहेगा, तो सही हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। यानी देखिए यहाँ दिया हुआ है टोटल मोमेंटम इस कंजर्व किस तरह से रहता है। जैसे ये इनिशियल है U1 U2, ये क्या फाइनल, यानी ये वन जो है U1 यानी इनिशियल बॉडी वन के लिए देखिए यहाँ दिया U1 U2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और V1 और V2 क्या है? V1 V2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यानी ये दो हो गया इस तरह से। ये कोलिजन के पहले के लिए ये रहा इनिशियल वेलोसिटी U1 और ये रहा U2। ये कोलिजन के बाद वेलोसिटी V1, ये V2 आ जाएगा कोलिजन के बाद के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये बताया जा रहा है M1 M2 क्या है? मास ऑफ द कोलाइड्स बॉडी से। ठीक है, तो यह दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया है कि टोटल मोमेंटम जो है किस तरह से कंजर्व होता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, यानी उसी तरह से हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर के। नो एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी का थोड़ा सा भी क्या लॉस नहीं होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू साउंड, हीट और डिफॉर्मेशन के लिए। तो ठीक है, अब देखिए इन इलास्टिक कोलिजन क्या आता है, वे सब एक एक नंबर के लिए पूछ जाता है, तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन? तो अ कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जो है वो इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों कोलिजन में कंजर्व होता है। कौन? मोमेंटम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होता। किसमें? इन इलास्टिक में। तो क्या? बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, डेट इज कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम इज कंजर्व, देख लीजिए एकदम मोमेंटम कंजर्व है। क्या है? टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स क्या? सेम होता है। लेकिन यहाँ सेम नहीं होता है। सेम काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो कंजर्व इनटू अदर फॉर्म्स लाइक हीट, साउंड, डिफरेंस। यानी कंजर्व हो जाता है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये सब सिंपल है, जिसका मैं डेफिनेशन नहीं बताता हूँ क्योंकि ये तो आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो एक्सप्लेन यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस को पता है क्या होता है? यंग्स मतलब क्या? स्ट्रेस ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का रेशियो होता है। बल्क मॉडुलस क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेसिप्रोकल, यानी रेशियो में होता है। इधर वॉल्यूम स्ट्रेस, यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है पोजीशन रेशियो क्या होता है? पोजीशन रेशियो क्या? माइनस डी/डी, यानी लेटरल स्ट्रेन, लेटरल नीचे क्या है? ऊपर भी स्ट्रेन रहता है, नीचे लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन डायमीटर, यानी -D/L, इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, बेसिकली ये सिंपल है पोजीशन रेशियो। फिर क्या? क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, डिफाइन 4 इलास्टिक कांस्टेंट एंड एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगातार पिछले सालों में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 50 नंबर्स के लिए, तो इसे जरूर कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? ये भी बार बार पूछा जा रहा है, स्टेट पोजीशन इक्वेशन फॉर अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, 50 नंबर। क्वेश्चन में गिव केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये 5 नंबर के लिए आ सकता है। मतलब आपको तीनों लॉ को लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ सैटेलाइट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर its orbital velocity, find the period of revolution of a satellite and show that it obey Kepler's third law। यानी आपको केप्लर्स थर्ड लॉ को प्रूव करना होगा। और सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट मालूम है क्या होता है? जो प्लेनेट की क्या चारों ओर घूमते हैं, एक प्लेनेट की ओर, जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ये क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। कौन? अर्थ हो गया। क्या? सैटेलाइट हो गया। किसके बीच घूमता है? सन के बीच। ठीक है, उसी प्रकार ये सैटेलाइट हो गया है। तो वही बोला जा रहा है कि इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है कि यदि जो अर्थ है, अर्थ से हम किसी सैटेलाइट को भेजते हैं, तो जो वेलोसिटी भेजने के लिए चाहिए, ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए, इसे VO, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से, यानी जो ये
इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है उसे बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी से अर्थ से बाहर जाने के लिए किसी सैटेलाइट को एनर्जी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, उसे बोलते हैं क्या, वीई, एस्केप वेलोसिटी। तो ये सब बेसिक टर्म है जो कि आपको पहले से पता होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम। बेंडिंग ऑफ बीम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यह प्रूव करते हैं इस तरह से बेंडिंग बीम रहता है, इस तरह से ये बीच पे क्या एंगल थीटा रहता है, यहाँ से हम आर लेते हैं, इस तरह से ये बेंडिंग बीम हो गया, बीच में से ये जेड डिस्टेंस पे रहता है, यहाँ आर प्लस जेड होगा, फिर इसको प्रूव करना होता है बेसिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, डिस्क्राइब जेगलस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और 12 क्या है, डिस्क्राइब क्विंक्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। चूंकि मैं बताया चलो जो क्वेश्चन नंबर 10 है और ये 11 है, ये 12 है, ये तीनों क्या है, प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया है, लेकिन इस बार के जो 24-28 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है फिजिक्स का, जो कि आपका सेमेस्टर 2 इस बार जो आप देने वाले हैं उसके सिलेबस में ये तीनों टॉपिक नहीं आया, जो कि पिछले बार में जब तक अभी तक का जो सिलेबस है, पिछले बार के सिलेबस में ये तीनों चैप्टर नहीं था। इस बार के सिलेबस में जो है ये तीनों चैप्टर यानी टॉपिक ये तीनों ऐड हुआ है। तो मैं तो ये बोलूँगा इससे आप करके जरूर जाए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये नहीं है, क्यों नहीं है मैं वो भी बोल देता हूँ, क्योंकि सिलेबस का इस बार चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज होने के कारण ये ऐसा हुआ है। मैंने सिलेबस, यदि आपको सिलेबस नहीं पता है क्या है तो मैंने देखिए सिलेबस का वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, अपलोड कर दिया है, तो चैनल में जाकर जरूर देख ले। चैनल में आपको मिल जाएगा वीडियो 25-29 का, चूँकि 24-28 25-29 दोनों का सिलेबस सेम ही है। आपको उसमें PDF भी मिल जाएगा सिलेबस का, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, तो उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिंपल है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक क्या है आपको मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx होता है, वही सिंपल आपको प्रूव करना होता है, मतलब सिंपली है, डिफाइन करना है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या ऑब्टेन करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है मालूम है आपको, d² y अपॉन dx² प्लस क्या है ω² x इज इक्वल टू क्या है 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बेसिकली इसे प्रूव करना होगा। क्या 15 में व्हाट डू यू मीन बाय फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। 5 नंबर के लिए आ सकता है डिफरेंशियल के लिए। फ्री ऑसिलेशन से क्या समझते हैं, डैम्प से क्या कर समझते हैं, फोर्स से क्या समझते हैं। ठीक है, फ्री क्या होता है, बेसिकली फ्री होता है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। डैम्प्स में हमारा क्या है, जो मीडियम में होता है, रेजिस्टिव मीडियम है एयर, तो उससे क्या बेसिकली डैम्प्ड होने के कारण हमारा जो है बेसिकली जो सिस्टम है वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या है रेस्ट में होता है, यानी 0 पे हो जाता है। अब फोर्स भी उसी प्रकार हो गया, क्या फोर्स में हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं बाहर से, पेंडुलम के लिए बाहर से भी जो फोर्स देते हैं वो हो गया क्या, फोर्स ऑसिलेशन। सिंपल डेफिनेशन इसको देखना है। डिफाइन क्वालिटी फैक्टर हो गया, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2π यहाँ एवरेज एनर्जी रहता है। जिस तरह से कुछ फॉर्मूला है आप सब चेकआउट कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला है, आप से देख सकते हैं। फिर 17 है, व्हाट इज डैम्प्ड एसएचएम एंड ऑब्टेन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना है, अब इसके साथ साथ इसके इक्वेशन को प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम रेफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन 19 क्या है, डिड्यूस लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूजिंग दीज इक्वेशन एक्सप्लेन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। मैं इसे भी आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो को लॉन्ग नहीं करने के कारण आपके एग्जाम बहुत ही सामने है, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर बीट्स, डिस्कस एनालिटिकली द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ठीक है, फिर भी यदि आपको कुछ क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन आंसर बताने की जरूर कोशिश करूँगा। देखिए क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है, इज द टोटल एनर्जी अंडर एसएचएम कंजर्व। क्या जो टोटल एनर्जी एसएचएम के अंदर कंजर्व होता है, यस द टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज कंजर्व प्रोवाइड देयर इज नो डैम्पिंग। क्या नो डैम्पिंग का, डेट इज नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, दैट्स व्हाई टोटल एनर्जी इज क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ k², k की वैल्यू क्या होता है m⍵²। ठीक है, ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड। 22 क्या है, इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व अंडर इलास्टिक कोलिजन। क्या काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तो ये हमने तभी बताया कि ये इलास्टिक के अंदर काइनेटिक क्या होता है, कंजर्व होता है, लेकिन इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन एन इलास्टिक कोलिजन बाय द डेफिनेशन, एंड इलास्टिक कोलिजन वन ऑफ द विच बोथ द टोटल एनर्जी इज कंजर्व एंड टोटल मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, इज द कोलिजियस फोर्स अ फ्रिक्शियस फोर्स।
जो कोरिलियस फोर्स है वो क्या फिक्सियस फोर्स है? तो यस, द कोरिलियस फोर्स इज अ फिक्सियस फोर्स. The Coriolis force is a fictitious force introduced to correctly apply Newton's law in rotating reference frames, such as Earth. The Coriolis force arises when we observe motion from a rotating non-inertial reference frame. यानी फ्रेम रिफरेंस जो क्या नॉन इनिशियल होना चाहिए, सच एज द अर्थ. यानी इसका जो सिंपल फॉर्मूला फोर्स ऑफ कोरिलियस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -2m ओमेगा का वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट v. ठीक है, तो यहाँ m इज द क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेक्टर रोटेटिंग फ्रेम है, और v इज द क्या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रोटेटिंग फ्रेम है. मैं जानता हूँ इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि कोरिलियस फोर्स क्या होता है, फिक्सियस फोर्स क्या होता है, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है कि मैं आपको बताता चलूँ क्या होता है. इसके जो कि चैप्टर है पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना होगा. मैं फिलहाल आपको इसके 1 नंबर पूछ जाएगा, तो इससे आप नहीं भी लिखेंगे एग्जाम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इसे देख लीजिए क्या होता है. ठीक है, 24 दिया हुआ है क्या? एक्सप्लेन मैथमेटिकली द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर एसएचएम सिंपल हैविंग मोशन सेम फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. डिस्कस द रिजल्ट इन ईच केस. इंपॉर्टेंट है, इसे आप चेकआउट कर लीजिएगा. डिड्यूस न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ अ वेक्टर ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन इट्स करेक्शन. ठीक है, तो ये सब क्या प्रीवियस ईयर है, दोनों प्रीवियस ईयर पूछा गया है. सारा क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया था वो वही था जो मैंने आपको पिछले बार बताया था. अभी ये सारा प्रीवियस ईयर है. वाई डजन ओपन ऑर्गन पाइप इज लाउडर मोर इलेबोरेट टोन देन अ क्लोज ओपन क्या है, तो इसके क्या जो लाउडर साउंड होता है किसके कारण? एन ओपन पाइप इज ओपन बोथ एंड, अ क्लोज पाइप इज ओपन एट वन एंड. सो द ओपन पाइप लेट्स दिस साउंड comes out from both sides making it louder. The closed pipe only lets sound out from one side, so it is क्या quite a, तो बेसिकली सिंपल टर्म है कि 2 साइड से है और होता है तो साउंड क्या आता है? लाउडर आता है ओपन में. आज की क्लोज में एक साइड रहता है बाकी इस टाइप से, तो यहाँ क्या साउंड कम आता है, यहाँ साउंड ज़्यादा आता है. बस वही डिफरेंस है. ठीक है, रिचर साउंड क्या गया? मोर हार्मोनिक्स. इट मीन्स ओपन ऑर्गन पाइप वेव्स क्रिएट क्या ओड और इवन दोनों हार्मोनिक्स का होता है, इसलिए क्या है वो रिचर साउंड हो गया. अब वहीं क्लोज में क्या होता है? सिर्फ क्लोज में अगर ओड होता है, इसलिए वो क्या होता है? सिर्फ कम हार्मोनिक्स है. सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है. इज द पोइजलेस फॉर्मूला फॉर अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब अंडर द स्ट्रीमलाइन मोशन. जो पोइजलेस फॉर्मूला है उसमें जो पोइजलेस ने क्या एज्यूम किया था कि क्या जब मोशन होना चाहिए क्या स्ट्रीमलाइन यानी लिनियर फ्लो होना चाहिए था. तो बस यस बोलना है, यस कि पोइजलेस फॉर्मूला इज स्पेसिफिकली फॉर द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब अंडर स्ट्रीमलाइन फ्लो. क्वेश्चन नंबर 29. वाई डज ओपन पाइप इज मोर स्वीटर देन क्लोज ऑर्गन पाइप. यानी जो स्वीटर यानी मधुर आवाज ओपन ऑर्गन पाइप में होता है, किसी का पैर में क्लोज, तो इसे क्यों? देन ऑर्गन पाइप साउंड स्वीटर देन अ क्लोज ऑर्गन पाइप बिकॉज इट प्रोड्यूस क्या है बोथ ओड एंड इवन हार्मोनिक्स. वाइल अ क्लोज ओपन जो क्लोज पाइप होता है ओनली प्रोड्यूस क्या ओड हार्मोनिक्स. दिस ग्रेटर नंबर ऑफ ओवरटोन्स क्रिएट्स अ रिचर फुलर क्या फ्यूलर साउंड्स दैट इज परसीव्ड एज मोर प्लीजेंट टू द ईयर. मतलब यह ईयर कान को सुनने में अच्छा लगता है. बस सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? डिड्यूस अ रिलेशन अमंग यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस एंड पोजेंस रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल. यानी रिलेशन क्या है यंग्स मॉडुलस हो गया एंड क्या है बल्क मॉडुलस के और क्या पोजेंस रेशियो सिग्मा, इन तीनों के बीच रिलेशन आपको देना है. तो बेसिकली आपको किसी भी 3 करके आपको इलास्टिक मटेरियल में रिलेशन पूछ सकता है. जैसे आप पूछ देगा इक्टा गामा के में या फिर इक्टा गामा सिग्मा में, फिर इक्टा के सिग्मा में, नहीं इस तरह के रिलेशन पूछ सकता है 5-5 नंबर के लिए. तो इसे आप चेकआउट कर लीजिएगा. बेसिकली मैंने आपको यहाँ टॉप 30 PYQ को डिस्कस किया है. वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे. मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ. अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको और एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.